10 महीने बाद सोमवार से स्कूलों में रौनक लौटी। आरटीओ के संविदा कर्मचारी को 700 रू लेते रंगे हाथ पकड़ा। कर्मचारियों ने उत्साह से कराया टीकाकरण। भारत विकास परिषद की आम सभा और पारितोषिक वितरण। पालिकाध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षद का नागरिक अभिनंदन। खम्मा गणी हुकुम। आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होने के साथ ही आमजन को राहत प्रदान करते हुए अब रात्रिकालीन कर्फ्यू व्यवस्था को खत्म कर दिया है। गत कुछ दिनों से व्यापारी संगठनों की ओर से भी प्रदेश के 13 शहरों में रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाए गए कर्फ्यू को हटाने की लगातार मांग की जा रही थी। सरकार के कुछ मंत्रियों को भी व्यापारी संगठनों ने इस मांग से अवगत कराया था। मुख्यमंत्री ने व्यापारिक संगठनों की मांग को मद्देनजर देखते हुए सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोविड-19 समीक्षा बैठक में प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू समाप्त करने एवं कुछ छूट चरणबद्ध रूप में देने का निर्णय लिया है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव सेवा समिति के तत्वावधान में रविवार को श्री नामदेव छीपा समाज के सभागार में समिति से जुड़े एवं नवनिर्वाचित नगर पालिकाध्यक्ष रूप सिंह परिहार, उपाध्यक्ष लक्ष्मण राम पटेल एवं पार्षद सत्यनारायण सैन का पचरंगे साफे बंधवा फूल मालाएं अभिनंदन किया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष जगदीश गौड़, पूर्व अध्यक्ष कानाराम पटेल, लक्ष्मण राम मेवाड़ा, तरुण मुलिवा, दिनेश चंद छीपा, रमेश माहेश्वरी, मोहनलाल कारोलिया, गिरधारी लाल कंसारा, मनोहर प्रजापत, देवी सिंह भीमराज, भीनियाराम खदाव, मुकेश सोनी, श्याम सुंदर सोनी, प्रमोद भराडिया, ओम प्रकाश सुथार, ओम सिंह राजपुरोहित, अशोक सोनी, सुनील दाधिच, धर्मेंद्र कंसारा, अमरनाथ, माधव सिंह राठौड़, भागीरथ लक्ष्कार, अशोक चौहान, नरेंद्र कंसारा, सुनील वैष्णव, सूरज सैन, दिनेश सुथार, रमेश पटेल, मानाराम पटेल के समिति के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्री कृष्ण जन्मोत्सव सेवा समिति ने किया पालिकाध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षद का नागरिक अभिनंदन। कोरोना की वजह से करीब 10 महीने तक स्कूल सूने पड़े रहने के बाद सोमवार से स्कूलों में रौनक वापस लौटी। एक बार फिर बच्चों से गुलजार हुए। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ। लंबे समय बाद स्कूल आने से जहां बच्चे उत्साहित नजर आए, वहीं शिक्षकों के चेहरों पर भी बच्चों के स्कूल आने की खुशी साफ दिखाई दी। इतने दिन बाद मैम स्कूल के लिए हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। घर पे इतनी खास पढ़ाई नहीं हो रही थी मैम। अब टीचर से सामने पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होगी और हमें समझ भी अच्छा आएगा। और आज काफ़ी लंबे समय बाद बच्चों को देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है हमें, क्योंकि बच्चों के बिना शिक्षा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। लगभग 10 महीने के बाद स्कूल लगी है। आज हम स्कूल आए तो घर पे इतनी खास पढ़ाई नहीं हो रही थी। यहाँ पे आने के बाद सर अच्छे से समझाते हैं, इसलिए समझ में भी आता है। क्योंकि स्कूल इतने दिन से बंद था, बच्चे नहीं आ रहे थे, तो हमारा भी मन थोड़ा कोई खास अच्छा नहीं था, लेकिन स्कूल खुलने के बाद काफ़ी हमको उत्साह है। इतने टाइम बाद स्कूल आकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। बहुत हर्ष का विषय है क्योंकि बच्चे काफ़ी समय बाद स्कूल आए हैं। बच्चे भी बड़े एक्साइटेड हैं और पूरी तैयारी के साथ कोविड और एसओपी की पालना करते हुए हमने बच्चों को जो है स्कूल में एंट्री दी है। सबके चेहरों पे देखो मुस्कुराहट है, उत्साह का माहौल है, क्योंकि ऐसा उत्सव जैसा ही लग रहा है। बहुत दिनों से मरघट से शांत पड़ी, स्कूलों में देखो रौनक आई है वापस। भारत विकास परिषद जोधपुर मुख्य शाखा की आम सभा और पारितोषिक वितरण समारोह मोटर मर्चेंट एसोसिएशन हॉल में संपन्न हुआ। परिषद अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात माथुर और सचिव सुरेश चंद्र भूतड़ा ने बताया कि कोरोना काल के कारण गत वर्ष 2019-20 की द्वितीय आम सभा अब संभव हो पाई है। इस सभा में सचिव सुरेश चंद्र भूतड़ा द्वारा प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने वर्ष भर के कार्यों का वर्णन किया। वित्त सचिव पुखराज फोफलिया ने आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉक्टर प्रभात माथुर ने परिषद द्वारा विभिन्न सेवा कार्यों के बारे में सदन को बताया और परिषद की विभिन्न सत्र की गतिविधियों को बताया। केंद्रीय सेवा समिति सदस्य अनिल गोयल ने राम मंदिर निर्माण में सदन से अपने अपने सहयोग की अपील की। प्रांतीय महासचिव जेपी शर्मा, प्रांतीय उपाध्यक्ष सीताराम राठी तथा प्रांतीय वित्त सचिव रामकिशन भूतड़ा, जिला प्रमुख लोकेश मित्तल ने जोधपुर मुख्य शाखा को प्रांत में श्रेष्ठ शाखा के फलस्वरूप प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
साथ ही परिषद परिवार के बच्चों को विभिन्न कक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर वर्षा कंजानी, गौरव दवे, कीर्ति पारेख, ऋषिता बल्दवा, अर्णव सिंघल, चारुल बंग, चेष्टा बंग, आरुषि बूब, वेदा राठी, निकिता प्रजापत, अनय माथुर, अवनी भूतड़ा, श्लोक बिस्सा, आस्था माथुर को पारितोषिक वितरण किया गया। पाली जिला कलेक्टर दीप के निर्देश पर सोमवार को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रहलाद सहाय नागा ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय आवासन मंडल का आकस्मिक निरीक्षण कर सुरक्षा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के तहत काफी समय से विद्यालयों में शिक्षण कार्य बंद था, जिस पर राज्य सरकार की ओर से सोमवार से पुनः विद्यालयों में शिक्षण कार्य शुरू हुआ। इसी को लेकर कोविड-19 की पालना व स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के लिए विद्यार्थियों से संवाद किया गया। उन्होंने प्रत्येक कक्ष में जाकर मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग आदि के बारे में जानकारी लेने के साथ ही विद्यार्थियों से अध्यापकों द्वारा किए जा रहे शिक्षण कार्यों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने विषयवार अध्यापकों को बुलाकर उनसे विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो की भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय में स्वच्छता को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान संस्था प्रधान शांतिलाल सोनी, जया कर्मचंदानी, विक्रम सिंह परिहार, लक्ष्मण गौड़ आदि मौजूद रहे। देश भर में लग रही वैक्सीन के उत्साह को देखते हुए आज दूसरा दिन शुरू हुआ, जिसमें जोधपुर रेजिडेंसी अस्पताल में हेल्थ वर्कर का दूसरे दिन का टीकाकरण शुरू हुआ। कर्मचारियों ने उत्साह के साथ अपना टीकाकरण करवाया। सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मंडा ने बताया कि रविवार को अवकाश होने के बाद सोमवार को टीकाकरण का दूसरा दिन शुरू हुआ, जिसमें हेल्थ वर्कर को टीकाकरण किया गया। आरसीएचओ कौशल देव ने बताया टीकाकरण के बाद आधे घंटे के लिए वेटिंग में रखा गया और अभी तक वैक्सीन की अन्य लक्षण नहीं पाया गया। अभी तक का जो हमारे पास फीडबैक है कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। वैक्सीनेशन बहुत आराम से हो गया और स्वास्थ्य कर्मियों में इसके लिए काफी उत्साह है। जोधपुर आरटीओ ऑफिस में संविदा कर्मचारी को 700 रुपए लेते रंगे हाथ एसीबी ने पकड़ा। जोधपुर एसीबी को 1064 हेल्पलाइन नंबर पर सूचना मिली, तब एडिशनल एसपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने आरोपी को आरटीओ ऑफिस संविदा कर्मचारी पर लगे अनूप सिंह को 700 रुपए की रिश्वत मांगने का सत्यापन करवाया गया। सोमवार 18 जनवरी को परिवादी ईश्वर सिंह ने एसीबी को बताया कि मोटरसाइकिल की आरसी लेने बाबत 700 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। उसकी सत्यापन कराने के बाद एसीबी ने आरोपी अनूप सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। जोधपुर में यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगा हुआ अनूप सिंह है, जो अभी डिस्प्लेस का काम लगा हुआ है। उसके द्वारा उससे 700 रुपये की डिमांड की गई आरसी देने के बाद में। आज ट्रैप की कार्रवाई की गई। ट्रैप की कार्रवाई के दौरान उसने अपने परिवादी को अपने जाति का बताकर ईमानदारी का बहाना दिखा के उसको 100 रुपये वापस दिए। 600 रुपये उससे बरामद किए।